स्टार्ट। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैप्लेस कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको पूछा हुआ क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद कर रहे होंगे, तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है बाबू पी गुने आर गुने टी बटा में क्या होता है बाबू 100 होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर। अगर रेट बराबर की बात करें कि रेट बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो बाबू ब्याज गुने 100 होता है और बटे में बाबू क्या होता है, तब मूलधन गुने टाइम हो जाएगा। मूलधन गुने क्या होगा बाबू, तो टाइम हो जाएगा। अब बात करेंगे बाबू टाइम बराबर क्या होगा, तो टाइम बराबर तो भी याद रखिएगा ब्याज गुने 100 रहता है बाबू ऊपर में। अब बटे में बाबू क्या होगा, तो यानी टाइम निकालें तो बाबू मूलधन गुने काची हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा। फिर होता है बाबू कि प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, तो ऐसा ही गुने 100 होता है, यानी ब्याज गुने 100 होता है। बट्टे में क्या होगा बाबू, तो आर गुने क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा। एक और याद रखिएगा अमाउंट बराबर, तो अमाउंट बराबर होता है बाबू कि मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस क्या होता है बाबू, तो ब्याज होता है। अमाउंट बराबर फॉर्मूला। अब क्वेश्चन देखिए, एक चीज और याद रखिएगा, ऐसा ही जो होता है हमेशा आर गुने टी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बाबू, तो आर गुने टी के बराबर। यानी मूलधन फिक्स हमेशा रहेगा बाबू किसके बराबर, तो 100 रुपया या 100% के बराबर रहेगा। 100 रुपया या 100% के बराबर होगा। अब ऐसा ही जो होता है बाबू आर गुने टी के बराबर होता है, आर गुने टी के बराबर होता है। बाकी इसी पे क्वेश्चन कहानी खत्म हो जाएगा पूरा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर लाइक कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर होगा तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पर या इंस्टा आईडी पर होंगे तो फॉलो कर दीजिएगा। आइए बाबू, क्वेश्चन कर रहा है कि विवेक एक धनराशि को साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है। 4 वर्ष के अंत में मिश्र धन 770 रुपया है मिलता है, तो कितनी धनराशि निवेश किया होगा। यानी अमाउंट दिया हुआ बाबू, तो अमाउंट होता है मूलधन प्लस क्या बाबू, तो ब्याज होता है। पढ़ के आए, मूलधन प्लस क्या होता है बाबू, तो ब्याज होता है। और ब्याज किसके बराबर होता है बाबू, तो आर गुने टी के बराबर। तो मूलधन तो फिक्स कितना रहेगा, तो 100 रुपया रहा होगा। अब बाबू आर गुने टी, तो बाबू 10 गुने 4 करेंगे, तो 10 गुने 4 करेंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा, तो ये तो 100 रहेगा। और 4 दहा के कितना हो जाएगा बाबू, 40 हो जाएगा। यानी ब्याज एक अमाउंट 100 कितना हो जाएगा बाबू, 40। लेकिन किताब का नहीं, अमाउंट 700 कितना है बाबू, 70। तो हम कहेंगे अमाउंट कितना बाबू, 140। मूलधन के बाद किया गुना कितना से बाबू, तो 100 से। तो एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं भाई। 7 से काटेंगे तो 7 दूनी के 14, और 7 से काटेंगे तो 11 बार में, और बाबू 2 से काटेंगे तो 50 बार में। अब 11 गुने 5 करेंगे तो 11 पचे कितना बाबू, 55। यानी 500 कितना होगा बाबू, 50। तो 550 होगा, यानी सी आंसर सही होगा। मिलते आगे शुरू करते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन पाइए। अगला क्वेश्चन बाबू बनाइए, चलिए बात काम करिए, पढ़ते जाइए। अच्छे बच्चे बात नहीं करता ही, गंदे बच्चे हैं तो वहां भेजा जाएगा आपको चंद्रमा पर। देखिए, कह रहा है कि 3600 रुपया की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6.1/4% की दर से उधार दी जाती है या उधार दी गई। 2.1/3 वर्ष में यह राशि कितनी होगी। होगी, होगा या हो रहा है, इसका मतलब अमाउंट की बात किया होगा, मिश्रधन का बात किया होगा। तो बाबू अमाउंट बराबर बैठाइए बाबू, ऐसा ही बराबर पढ़ के आए थे। फार्मूला क्या होता है, पी गुने आर गुने टी होता है बाबू, बटे में क्या होता है, तो 100 होता है। तो बैठाइए पी बाबू कितना है, तो 3600 रुपया है भाई आपको। 3600 रुपया, पी 3600 रुपया गुने बाबू रेट, तो 6 चौके 24 से कितना 25। 25 बटा में कितना बाबू 4, परसेंटेज है उसके लिए बटा में 100 जाना ही है। अब इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6, 6 ये कितना बाबू, तो 7। यानी 7 बटा में कितना बाबू, तो 3 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करिए मेरे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद हो जाएगा का। अब ध्यान से देखिए, तो चरती है कितना 12, और 12 से ही कट जाएगा, और बढ़ती है कितना 36 3 बार में। तो गुना करेंगे तो 25 3 75, और 75 गुने बाबू 7। तो गुना करेंगे तो 7 5 35, इकाई अंक कितना 500, 525 बाबू। तो 525 काची है बता सकते हैं, ब्याज। 525 ब्याज है। देखिए ना, ऑप्शन में भी है 525, लेकिन हमसे पूछा क्या है बाबू, कितनी राशि होगी। एक मतलब अमाउंट पूछा है। एग्जामिनर बहुत सोच समझ के साजिश रचा है कि हम ब्याज भी दे दिया है, अमाउंट भी दिया है। तो बाबू जोड़ेंगे, 3600 मूलधन था ना, तो मूलधन 3600 था बाबू, और इसमें जोड़ेंगे 500 कितना 25। तो बाबू 525 जोड़ेंगे तो 5 की 5 रहेगा, आई 2 रहेगा, 6 5 11 की 1 3 कितना बाबू 4। 4125 भी ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है का,
तीन ही दिखाई दे रहा है, तो आंसर ये मारेंगे, एग्जाम में हड़बड़ में ही ना मार लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है कि वह धनराशि एक धनराशि पर 5% की दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन से 1300 रुपया कम है, तो ज्ञात करो। कोशिश कीजिए बाबू। बाबू बात अच्छा, यहाँ बोतल था ना पानी वाला रे, क्या हुआ? तो लेकर आइए ना पानी, प्यास सुबह से लग। कब महीना में 1 रुपये गिलास बांध दीजिए, भरे 1 रुपये बोतल पर डे, 30 रुपये महीना में देंगे। उन्हें लाइन पर से चुन के ना ला दिया था। काजी बाबू देखिए बाबू, एक धनराशि पर 5% की दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है भैया? 1300 कम है ना। तो बाबू आइए, 5% का फ्रैक्शन कोई बता सकता है मुझे? तो 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है का? तो मूलधन बाबू कितना रहा होगा, कोई बता सकते हैं? 20 रहा होगा का? बोलिए, मूलधन 20 रहा होगा। तो ऐसा ही कितना रहा होगा भाई? 1 रहा होगा। बोलिए, तो 1 वर्ष के ऐसा ही 1 रुपया, तो 2 वर्ष के ऐसा ही 2 रुपया, तो समय कितना दिया है भाई? 7। तो यहाँ ऐसा ही कितना हो जाएगा बाबू? 7 रुपया। बोलिए सही है यहाँ तक तो। लेकिन किताब किताब कहा है कि यहाँ पे पढ़िए, साधारण ब्याज मूलधन से किससे कम है? कितना? 1300 रुपया। कम हो बेसी हो, पास हो फेल हो, कुछ सो करता है अंतर। किताब का है भाई 1300, हम कह भाई कितना अंतर? 13। बोलिए 13। पूछा क्या है बाबू? ब्याज पूछा है कि मूलधन? तो मूलधन पूछा है, तो मूलधन कितना से गुना बाबू? तो 20 से। करिए बाबू, तो 13 एकम 13, कितना बार में? 100 बार में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000। 2000 ना। तो राइट आंसर कौन होगा बाबू? तो ए होगा। बोलिए आगे बढ़ जाए। रुक जाए, चलिए आइए। कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से कितने सॉरी, कोई धन 15% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? हाँ? कितने समय यानी वर्षों में वही होता है, 4 गुनी हो जाएगी। कोशिश कीजिए पहले। अजमाई नहीं था, उधर हो रहा है। ठीक है, देखिए, जहां शुरू मूलधन, जहां लास्ट अमाउंट। क्वेश्चन पढ़ोगे तो करे कोई धन 15% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। तो बाबू आप एक लगाए होंगे तबे तो 4 गुनी हुआ होगा, या 5 गुनी बोला तो एक बोलेगा तो 5 हुआ होगा। तो जहां शुरू कोची होता है? मूलधन। जहां शुरू होगा वो मूलधन यानी प्रिंसिपल, और जहां लास्ट बाबू कोची? अमाउंट। और दोनों के डिफरेंस यानी अंतर क्या होगा? तो ब्याज होगा। तो अंतर करेंगे बाबू तो कितना होगा बता सकते हैं? तो यानी 3, तो ब्याज 3। अब बाबू बताइए, निशा कुमारी, पढ़े थे समय बराबर फॉर्मूला क्या था? टाइम बराबर, पीछे कैमरा भी होता हो? कैमरा दिखाते ना कि का देखी कॉपी पलटना स्टार्ट करते, है ना? टाइम बराबर क्या होता है? एसआई गुने टाइम बराबर एसआई गुने ना, एसआई गुने बाबू कितना? 100 बाटे में मूलधन। हाँ तो ये पी गुने यार, बैठाइए बाबू, कितना ब्याज मिला? 3 गुने कितना बाबू? 100 बटे में मूलधन 1, और टाइम कितना बाबू? रेट कितना? 15%। कटेगा बाबू 3 एकम 3, 3 पर से 3 से काटेंगे तो 5 बार में 3 5 15,
5 से काटेंगे तो कितना बार में? 20 बार में। तो यानी कितना साल समय लगेगा बोल सकते हैं? 20 वर्ष। देखिए ऑप्शन कौन है? बढ़े। वही क्वेश्चन 2 बार लिख दिया। उतारने थे। चलिए जल्दी। हाँ। आए। कहे। 7 से घूमता है ना। शुरू टाइम में। और आप गौर दिखिएगा इसमें। चलिए। टेंशन नहीं लीजिए, बड़े रे। चलिए रेडी। हम्म। हम्म। क्योंकि शाही पनीर से लेके। ए, गाता कहाँ क्यों? अरे नया नहीं। बेहुदा ही इतना कौन ध्यान देता है रे। नया नहीं है बाबू। आए। अरे कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो, 7 वर्ष में 10,800 रुपया हो जाता है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी दर पूछेगा इस तरह के क्वेश्चन में, या तो मूलधन पूछेगा। ठीक है यहाँ तक? तब आओ साधारण ब्याज की दर पूछा है। तब आओ दर। दर पूछा है ना। अच्छा इसको छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं। देखिए बाबू, 5 वर्षों में, 5 वर्षों में हो जाता है, होता है या हो रहा है, मतलब अमाउंट बोले थे। तो कितना होता है बाबू? तो 10,000। तो 10,000 रुपया हो जाता। 10,000 रुपया होता है। तो अमाउंट कहते किसको बता सकते हैं कोई? मूलधन प्लस एसआई। यही होता है ना। अमाउंट किसको कहते हैं? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज शामिल होगा। अब फिर कह रहे हैं कि 7 वर्ष में, यानी 7 वर्षों में, 7 वर्ष में कितना रुपया होता है बाबू अमाउंट? तो ये बोला है आपको 10,800 रुपया। 10,800 रुपया हो जाता है। तो यहाँ भी मूलधन प्लस क्या शामिल है बाबू? तो ब्याज शामिल है। चलिए अब देखिए क्या करिए बाबू, यहाँ इन दोनों में अंतर करेंगे तो क्या आएगा बता सकते हैं? समय। टाइम है, टाइम ना। तो हाँ 2 वर्ष। यहाँ बाबू कितना? 2 वर्ष। बाबू बात ना करिए। 2 वर्ष अंतर। और इधर अंतर करेंगे तो कोची में आएगा बाबू? ब्याज में अंतर। तो ब्याज कितना बाबू? अंतर 800। तो 2 वर्ष का ब्याज 800, तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बाबू? तो 400 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज आपको पता चल गया कितना रुपया है? तो 400 रुपया। तो आप समय यहाँ दिए थे कितना साल? 5 साल। तो 1 साल का ब्याज 400 रुपया, तो 5 साल के पंचों कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी 2,000 ब्याज हो जाएगा। क्या बोलिए? तो अमाउंट था मेरे पास 10,000, यानी मिश्र धन था 10,000। तो 10,000 में बाबू पता चलेगा कि ब्याज 2,000। तो मूलधन कितना रहा होगा? 8,000 का। बोलिए। ऐसे कहे हो जाता है इसमें कभी कभी। कितना अनुभवी है। 5%। अब देखिए रेट। रेट बराबर फार्मूला, चलिए बोलिएगा लॉकुस। रेट बराबर फार्मूला बोलिए। ऐसा ही बराबर। तो देखिए बाबू रेट बराबर, तो रेट कितना? 2,000 है बाबू। और
गुने में कितना बाबू 100, बट्टे में मूलधन कितना, नहीं हट सटा रहे। अब पी, तो पी कितना 8,000, और टाइम कितना 5। बर्बाद करो बाबू, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से ही कटेगा 4 बार में, और 4 पचे 20, 20 पान 100, यानी रेट कितना परसेंट, परसेंट, यानी छापिए, जल्दी जल्दी पढ़िए। 10 को होगा। 10 में लगता 3 या 4 कर दिए हैं। कैमा 13 है खाली, बढ़ाओ ना। आज लड़का लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, तो बात करोगे। देखिए पढ़ी बाबू, पीछे अभी क्वेश्चन ऐसे करे थे, कर रहे कि कोई धन 5 साल में 5/4 गुना हो जाता है, 5/4 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। कोशिश कीजिए, कोशिश मतलब प्रयास, मेहनत। देखिए टाइम बाबू कितना साल, 5 वर्ष, 5 वर्ष में कितना गुना बाबू, तो 5/4 गुना, तो 4 लगाए होंगे, तो कितना हो गया होगा 5, तो कितना ब्याज मिला, एक ना, ब्याज एक मिला, ब्याज गुने कितना बाबू 100, बटे में मूलधन गुने टाइम, तो मूलधन 4 गुने टाइम कितना बाबू 5, तो काटेंगे तो गुना करेंगे तो पंचों के 20, 20 पान कितना 100, तो यानी कितना बाबू टाइम अति रेट 5%, आंसर कौन होगा, बढ़ जाए आगे बोलिए। हाँ सब में 5 किसी, कभी कभी आ जा रहा है, यहाँ देखिए 5 ना आएगा। चलिए रेडी, रेडी रेडी। वीडियो बढ़ा रहे हो यार, पढ़ लो, पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, कर रहे हैं। थैंक यू से काम नहीं चलता बाबू। कह रहा है कि 1600 रुपया की धनराशि है आपके पास, 2 वर्ष 3 माह, अच्छा 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज 200 कितना रुपया, 52 रुपया प्राप्त होती है। तो ब्याज की दर प्रति वर्ष ज्ञात करें, तो दर पूछा है बाबू, तो यानी रेट पूछा है, यानी दर, तो रेट बराबर ब्याज गुने काची था 100, तो ब्याज कितना बाबू बैठा रहे डायरेक्ट, 200 कितना 52, गुने कितना बाबू 100, बटे में कितना मूलधन, तो मूलधन कितना 1600। अब बाबू टाइम, टाइम यहाँ दिया है वर्ष और माह में, खाली नियत बराबर कर लीजिए बाबू, तो 2 तो वर्ष है ये है, तो 2 वर्ष 3 माह, हाँ 3 माह, माह को उसमें लाएंगे आगा 12 से, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, गुना करेंगे 4 दूनी 8, कितना 9, 9 बटा में कितना बाबू 4, तो बैठा दीजिए 9 बटा में कितना बाबू 4, तो पलट के 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर, ये 4 ऊपर चल गया बाबू, कटिए कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौके 16, 4 से ही कटेगा, 4 से कटेगा 4 6 24, बचेगा यहाँ पे 1, 4 तिहाई 12, ये 4 से बर्बाद हो गया, और 9 सत्ते 63, यानी कितना परसेंट, आगे छपो जल्दी रे निशा। चलिए ऐसे क्वेश्चन अभी तुरंत किए थे बाबू, देखिए तो कोशिश कीजिए, होमवर्क नहीं अभी तुरंत बनाइए इसको, अभी कॉपी चेक कर रहे हैं कितने बच्चे बना पाते हैं, नहीं लुक रहा है ना, आगे आ जाइए, दूरी ज्यादा है इसीलिए नहीं लुक रहा है आपको, वो अगली बार से बड़ा हो जाएगा।
आओ। हाँ, मतलब देखिए, बनाया जाए। धान भी निकालना है और साधारण अति। चलिए आइए। 2 वर्षों में 2100 रुपया, 5 वर्षों में 2250 रुपया बन जाता है। बन जाता है, हो जाता है मतलब अमाउंट। तो बाबू 2 वर्ष में कितना रुपया? 2 वर्ष में ना, 2 वर्ष पहले बोला ना। 2 वर्ष में 2100 रुपया। यानी 2 वर्ष में 2100 रुपया अमाउंट। अब आओ 5 वर्ष में कितना रुपया होता है अमाउंट? तो यानी 2250 रुपया। तो बाबू इस मूलधन प्लस क्या रहा होगा? तो यहाँ ब्याज। यहाँ भी मूलधन प्लस ब्याज तो एक ही जगह से करी, तो अंतर करेंगे तो कितना साल बाबू? 3 वर्ष। इधर अंतर करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा? यानी 0, 5, 1, 150 आ रहा है क्या? देखिएगा तो काटेंगे तो 3 से बाबू 3 × 5 = 15, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना रुपया? 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपया बाबू, तो 2 वर्ष के ब्याज निकालेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। क्या बोलिए? तो बाबू 100, तो अमाउंट 2100, इसमें से ब्याज कितना बाबू? तो 100 रुपया। तो मूलधन कितना रहा होगा? तो 2000 रहा होगा। तो मूलधन तो 2000 पता चल गया। तो 2000 2000 सब में ऑप्शन से नहीं बर्बाद कर सकते। अब रेट चाहिए तो रेट बराबर पढ़ के आए थे, ब्याज गुने 100। तो ब्याज बाबू गुना 100 और गुने में कितना? 100। मूलधन बटे में कितना बाबू? तो मूलधन मेरा 2000। और टाइम टाइम कितना बाबू? तो 2। काटिए, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से एकरा में और 1 जीरो एकरा में के। और दो दूनी की कितना? 2 से काटते रहे कितना? 5। ऊपर 5, नीचे कितना बाबू? 2। 5/2%। ऑप्शन इसी तरह है, तो यानी राइट आंसर ये। बहुत अच्छा, धन्यवाद। दोनों का हम भी देख रहे हैं। चलो कम से कम इतना तो डर है ना। तुम भी बात बनाने में एक्टर है यार। चलिए, अभी ऐसा ही क्वेश्चन बनाए थे पीछे। कोशिश कीजिए, कोशिश करो बाबू। अभय देवाल।
पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन करना था कहीं डालने के लिए रे, लेकिन लेट में लैपटॉप लेके आया ना। देखिए बाबू, 10 साधारण ब्याज की दर 10% लग रहा था, ठीक है। 12.2 इसको लिख सकते हैं 12.5। बोलिए, बोल भी नहीं करेगा कुछ हो तो 12.5। पहले रेट लग रहा था 10%, उससे बढ़कर 12.1/2% हो गया, यानी मतलब 12 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया। तो रियल में कितना यहाँ बढ़ा है भाई, तो आपको 2.5% बढ़ा है। बोलिए यहाँ तक सही है तो। लेकिन नहीं, किताब ध्यान से देखिए तो बोला कि एक आदमी की आय में इतना बढ़ गया, बढ़ जाए घट जाए अंतर सो करता है। किताब का 1200 कितना, 50, हम कहेंगे बाबू कितना, तो 2 पॉइंट कितना बाबू, तो 5 पॉइंट हटाएंगे ऊपर चले जाएंगे 10। अब मूलधन के लिए बाबू कितना, तो 100, काटिए कटेगा 25 पचे 125। अब 1 जीरो 50 पे, कै जीरो, 2 गो इधर और 1 गो इधर, 3 गो ना। 50,000 यानी ये बढ़ जाएंगे। पीछे वाला आसान था, ऊपर टाइप के आ गया था। चलिए इसको बाबू होमवर्क पे छोड़ दे। चलिए इसको अभी तुरंत पढ़ाया था ना इसने, बनाइए इसको, लास्ट है ये। आ जाइए भाई कुमार यहाँ, बॉबी। 11.5% से घटकर 10% हो गया बाबू, तो रियल में कितना घटा है, 1.5%। बोलिए, बोल भी नहीं करेगा। किताब का नहीं, 55.50, किताब का 55.50, हम कहेंगे 1 पॉइंट कितना बाबू, इतना। नीचे के लिए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10, और ऊपर के लिए बाबू नीचे हटाएंगे पॉइंट तो कितना, 100। अब गुना में कितना करेंगे, ठीक है 3700, धन्यवाद। 300, इस 100 से 100 बर्बाद हो जाएगा। बोलिए, 5 से काटेंगे तो बाबू कटेगा का, 15 से काट देगा, 15 तिया 45, अब 15 सत्ते 75 से 100 कितना, 5। और गुना करेंगे बाबू तो 37, और एगो जीरो एगो ही, तो यानी कितना हो जाएगा बाबू, तो 3700 हो जाएगा। यानी राइट आंसर कौन होगा बाबू, तो ए। और है क्वेश्चन हो। चलिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।